1971 का एक आम सा दिन था। मोहम्मद रफ़ी और राजेंद्र किशन एक स्टूडियो में बैठे अपने प्रिय संगीतकार के साथ कुछ धुनें डिस्कस कर रहे थे कि तभी फोन बजा। फोन उस संगीतकार के बेटे संजीव कोहली का था। संगीतकार बोले, अभी एक धुन पर काम कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। दूसरी ओर से अति उत्साहित आवाज आई, नहीं पिताजी, आपको एक खबर देनी है। खबर इतनी अच्छी है कि इसके एवज में आप मुझे 1000 रुपए भी देंगे। बरखुरदार, अगर खबर किसी काबिल नहीं हुई तो बहुत मार पड़ेगी। मारना छोड़िए, आप गले से लगा लेंगे। उस बालक ने ऐसा कहा और रोड क्रॉस करके अपने पिता के स्टूडियो पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही उसने बताया, पापा, इस बार के सारे नेशनल अवार्ड्स दस्तक को मिले हैं। बेस्ट एक्टर संजीव कुमार और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन। इतना सुन मदन मोहन जी खुश होने की बजाय गुस्सा हो गए। उन्हें लगा लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं था। कुछ ही देर में उसी दरवाजे पर जयदेव खड़े थे। उनके हाथ में शैंपेन की बोतल थी और वो कहने लगे, मदन जी, मैंने भी ऑल इंडिया रेडियो पर अभी सुना कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, सोचा सेलिब्रेट किया जाए। इतना सुन मदन मोहन जी जाने किस दुनिया में खो गए। यूं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर सन 50 में कैरियर शुरू करने के बाद आज 20 साल बाद उन्हें किसी पुरस्कार से नवाजा गया। 20 साल, जाने कैसे गुजर गए ये 20 साल, बल्कि 20 क्यों, चलिए बीते 40 साल की दास्तां खंगालते हैं और जानते हैं संगीतकार मदन मोहन के बारे में। उनकी जिंदगी की शुरुआत 25 जून सन 1924 को बगदाद में हुई थी। उनके पिता इराकी पुलिस में अकाउंटेंट थे, लेकिन 7 साल बाद ही वो पंजाब वापस आ गए। फिर उनके पिता बम्बई में काम ढूंढने निकल पड़े और फिर धीरे धीरे परिवार को भी साथ ले आए। यहाँ मदन मोहन ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और साथ ही बॉम्बे टॉकीज भी आना जाना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। उनके पड़ोस में तब नरगिस की माँ जद्दन बाई रहती थी। मदन मोहन उनके साथ बहुत हंसते बोलते थे। राज कपूर भी वहीं आया जाया करते थे। अब नरगिस, राज कपूर, मदन मोहन और सुरैया सब मिलकर ऑल इंडिया रेडियो के लिए जूनियर आर्टिस्ट बन अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करते थे। मदन मोहन साहब और उनके पिता की आपस में कभी नहीं बनी। कारण सीधा सा था, मदन मोहन ठहरे रमता जोगी बहता पानी जैसे व्यक्ति और उनके पिता चाहते थे डिसिप्लिन। दोनों में अक्सर टकराव होती थी। फिर मदन मोहन की मंडली में एक और क्रांतिकारी जुड़ गए, किशोर कुमार। वो भी इंडस्ट्री में ही करियर बनाना चाहते थे। तब मदन मोहन जी के पिता ने उन्हें ब्रिटिश आर्मी भेज दिया। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भोजन सामग्री और सैनिकों की हमेशा कमी रहती थी। मदन मोहन बामुश्किल 2 साल आर्मी में रुके और फिर वापस मुंबई आ गए। अब कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बजाय रेडियो इंडस्ट्री की तरफ रुख किया और लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक प्रोड्यूसर और कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। यही वह बेगम अख्तर, उस्ताद फयाज खान, उस्ताद विलायत खान, तलत मोहम्मद आदि से मिले और उनको उर्दू का चस्का लग गया। उन्होंने न सिर्फ उर्दू बोलनी सीखी बल्कि लिखनी और पढ़नी भी सीख ली। अब उन्होंने एक बार फिर बम्बई का रुख किया और अपने पिता से कहा कि उन्हें कंपोजर बनना है, लेकिन उनके पिता ने साफ मना कर दिया। पर उनकी किस्मत थी कि उनके पिता की जिंदगी में एक और औरत आई और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मदन मोहन की माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दूसरी माँ डॉक्टर थी। पिता अपनी नई बीवी संग व्यस्त हो गए और मदन मोहन ने खुद को संगीत के नाम कर दिया। मदन मोहन जी की पहली मोहब्बत एक्टिंग ही थी, लेकिन दो भाई नामक फिल्म के लिए वो सचिन देव बर्मन को असिस्ट कर रहे थे कि तभी सचिन दा बोले, मदन, तुम्हारी कंपोजिशन बहुत अच्छी है, तुम एक्टिंग का चक्कर छोड़ो, कंपोजर बनो। यहाँ से मदन मोहन साहब का स्ट्रगल शुरू हुआ। वह एक कमरे में 4 लोग के साथ रहते थे, जिनमें से एक रामानंद सागर भी थे। उन दोनों के पास मिलकर एक ही सही शर्ट हुआ करती थी जो कहीं से फटी नहीं थी। इसीलिए वो दोनों काम की तलाश में अलग अलग दिन जाते थे ताकि किसी को फटी शर्ट ना पहननी पड़े। सन 50 में मदन मोहन को एक कंपोजर के नाते पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी आंखें। ये फिल्म तो नहीं चली, पर इसके गाने खासे पॉपुलर हुए। यहीं से रफ़ी साहब और मदन मोहन की दोस्ती शुरू हुई। इसी फिल्म में मुकेश और शमशाद बेगम का गाया गाना हमसे नैना मिलाना खासा हिट हुआ था। उनके पिता ने भी इस फिल्म का प्रीमियर देखा और बिना कुछ बोले चले गए और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। जब मदन मोहन उनके पास गए तो वो भीगी आंखें लेकर बोले, मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया बेटा, कभी भरोसा नहीं किया। इसके कुछ ही समय बाद उनके पिताजी चल बसे। मदन मोहन ने फिल्म भाई भाई के लिए भी म्यूजिक दिया और इसी फिल्म के गाने दुनिया में सब हैं चोर चोर से इंस्पायर्ड होकर अक्षय कुमार की फिल्म मोहरा में गाना तू चीज बड़ी है मस्त मस्त बनाया गया। अपने कैरियर के 12 साल बाद वो फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए। उनकी दूसरी फिल्म अदा से शुरू हुई उनकी और लता मंगेशकर की दोस्ती ने यूं तो एक से बढ़कर एक गाने दिए, पर अनपढ़ फिल्म का आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे ऐसा गाना था जो सबके होठों पर चिपक सा गया था। इसी फिल्म के एक और गाने को सुन नौशाद साहब ने ऐसी बात कह दी थी जो अब तक किसी संगीतकार ने किसी साथी संगीतकार के लिए नहीं कही थी। वो दूसरा गाना था है इसी में है प्यार की आबरू।
और नौशाद साहब ने ये दोनों गाने सुन कहा था, मदन मेरी सारी जमा पूंजी ले लो, सारा काम ले लो, पर मुझे ये 2 गाने दे दो। लेकिन फिर भी उन्हें फिल्म फेयर नहीं मिला। मदन मोहन साहब को अपनी नीली सफेद स्टड ब्रेकर गाड़ी से बहुत प्यार था। वो किसी को भी उसे हाथ लगाने नहीं देते थे। एक रोज वो पूरे परिवार के साथ बहुत तेज ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे कि पीछे से पुलिस सायरन की आवाज आई। उनकी पत्नी ने टोका, आपसे कह रही थी ना इतनी तेज मत चलाइए, जरूर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस कर दी होगी, अब भुगतिए। मदन मोहन जी ने गाड़ी साइड में रोकी। पुलिस वाला जीप से उतरा, उनके पास आया तो मदन जी ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए धीमी आवाज में कहा, शायद मेरी स्पीड ज्यादा हो गई थी, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन पुलिस वाला बात काटते हुए बोला, अरे नहीं मदन मोहन साहब, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि अनपढ़ के गाने अब तक के सबसे बेहतरीन गाने थे। इस फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर पुरस्कार हर हाल में मिलना चाहिए था। मदन मोहन जी मुस्कुराए और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, देखा मिल गया ना मुझे अवार्ड। फिल्म शराबी में उनके कंपोज किए गाने सावन के महीने में देवानंद पर फिल्माया गया था। ये बड़ी बात इसीलिए थी क्योंकि उन दिनों हर बड़े एक्टर के, फिल्म मेकर्स के अपने फेवरेट संगीतकार हुआ करते थे। देवानंद बरवंदा के साथ जाते थे, राज कपूर शंकर जयकिशन के और दिलीप कुमार नौशाद के साथ ही जोड़ी बनाते थे। उन दिनों गाने पॉपुलर होने के 3 ही तरीके होते थे, या तो आदमी एलपी खरीदे, या फिल्म देखने जाए, या रेडियो पर सुने। अब मुसीबत ये थी कि रेडियो पर वही गाने बजाए जाते थे जो फिल्म सुपरहिट, सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होती थी। एलपी उन्हीं एल्बम के निकलते थे जो गाने फिल्मों में हिट हो जाते थे, और जब फिल्म ही 1-2 हफ्ते में उतर जाए तो गाने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते थे, या अवार्ड मिले तो भी गाने रेडियो पर आ जाते थे। पर मदन जी का फिल्म फेयर अवार्ड से शायद 36 का आंकड़ा था। 1964 में उस वक्त के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर राज खोसले साहब ने अपनी अगली फिल्म वो कौन थी के म्यूजिक के लिए मदन मोहन को साइन किया। इस फिल्म के गाने ने धूम मचा दी। खासकर लता मंगेशकर का गाया लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो लोगों की जुबान पर चढ़ गया। फिल्म भी सुपर डुपर हिट रही। मदन मोहन साहब फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी हुए, तो सामने राज कपूर की संगम जैसी फिल्म का म्यूजिक लिए शंकर जयकिशन भी कंपटीशन में थे। लेकिन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म दोस्ती के लिए मिल गया। मजे की बात देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन दोनों महान संगीतकारों के असिस्टेंट रह चुके थे। फिल्म फेयर का इंतजार बढ़ता गया और एक से बढ़कर एक संगीत भी बनता गया। उन्होंने इंडिया चाइना वॉर पर बनी फिल्म हकीकत का म्यूजिक भी दिया, जिसमें कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों बहुत पॉपुलर हुआ। पर उन दिनों घरों में एलपी प्लेयर हुआ करते थे। आज की तरह लाउड स्पीकर या डेक या म्यूजिक सिस्टम होते तो हर 15 अगस्त पर यही गाने बजते। रफी साहब के साथ फिल्म चिराग का गाना तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है भी बहुत हिट हुआ था। ये गाना फैज अहमद फैज की नज्म से प्रेरित था। रफी साहब का सदाबहार सैड सॉन्ग ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं भी मदन मोहन साहब ने ही कंपोज किया था। गीतकारों में अमूमन उन्हें राजेंद्र किशन, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी और रजा मेहदी खान के साथ काम करना बहुत पसंद था। उनके ज्यादातर गाने लता मंगेशकर और रफी साहब के साथ ही हैं। सदाबहार फिल्म बावर्ची का सदाबहार गीत तुम बिन जीवन कैसा जीवन भी मदन मोहन साहब ने ही कंपोज किया था। इतना शानदार म्यूजिक, इतना बढ़िया कंपोजिशन, इतना प्यार, इतना सम्मान, और ऐसा होने के बावजूद मदन मोहन साहब को हमेशा यही लगा कि उनके काम की वो कदर नहीं हुई जिसके वो हकदार थे। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी थी। यही कारण था कि वो अक्सर बहुत अधिक शराब पीना शुरू कर चुके थे। इसीलिए 1971 के नवंबर की उस सुबह जब उन्हें नेशनल अवार्ड मिलने की खबर दी गई तो उनको एक बार की भरोसा नहीं हुआ। मजा देखिए, जिस फिल्म दस्तक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला उसी फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट तो किया गया, पर अवार्ड शंकर जयकिशन को फिल्म पहचान के लिए मिला। अवार्ड मिलने के बावजूद मदन मोहन जी ने दिल्ली राष्ट्रपति भवन जाने से मना कर दिया। बोले, मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, जहाँ 20 साल तक नहीं मिला वहाँ और न सही, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत काम है। पर तब हरि भाई जरीवाला यानी संजीव कुमार उनके पास आए और बोले, मदन भाई तुम नहीं चलोगे तो मैं भी अवार्ड लेने नहीं जाऊँगा। उन्हें भी दस्तक के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। अब भला हरि भाई को कैसे मना कर देते। बेमन से ही सही, पर मदन मोहन जी अवार्ड लेने दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा ना कोई मेजर अवार्ड, ना कहीं रेडियो प्रोग्रामों में उनके गाने, ना ही लोगों द्वारा उनके गाने बजाने का गम उन्हें धीरे धीरे सालने लगा। वो डिप्रेस रहने लगे, खूब शराब पीने लगे, पर उनके काम में कोई कमी न दिखी। यही वजह रही कि पंचमदा के किन्हीं और फिल्मों में व्यस्त रहने के कारण गुलजार ने अपनी फिल्म मौसम के लिए मदन मोहन जी को साइन किया, और उस फिल्म की रिलीज से जरा पहले 14 जुलाई 1975 को मदन मोहन जी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पर कुदरत का खेल देखिए, मौसम दिसंबर में रिलीज हुई और उसके गाने सुपर डुपर हिट हो गए।
फिल्म भी 25 हफ्ते सिनेमा हॉल से नहीं उतरी और दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन पूरे दिन रेडियो पर बजने लगे। भारत के हर गांव शहर से इस गाने की फरमाइश होने लगी। पर अफसोस, मदन मोहन जी इस पॉपुलैरिटी को देखने के लिए मौजूद न रहे। इसी तरह फिल्म लैला मजनू भी बम्पर हिट हुई और उसके गाने ने तहलका मचा दिया। सन 80 के बाद डेक और लाउडस्पीकर भी आने लगे और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्कूल्स में, मैदानों में, लोगों के घरों की छतों पर भी कर चले हम फिदा जानो तन साथियों बजने लगा। मगर फिर अफसोस, मदन मोहन जी ये सुनने के लिए यहाँ मौजूद न रहे। बरसों बाद 2004 में यश चोपड़ा ने वीर जारा के लिए मदन मोहन जी की कुछ धुनों को संजीव कोहली यानी उनके बेटे के जरिए फिल्म में लिया और जावेद अख्तर ने उस पर बोल लिखे। एक बार फिर अपने दोस्त, अपने भाई मदन मोहन की खातिर लता मंगेशकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आई और जब उन्होंने तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए गाया तो एक बार फिर टीवी, रेडियो और कैसेट्स पर मदन मोहन की धुनों का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। पर फिर फिल्मफेयर में नॉमिनेशन तो मिला लेकिन अवार्ड नहीं मिला। मगर उसी साल फिल्मफेयर की टक्कर के ही आईफा अवार्ड्स में सुनहरे अक्षरों से बड़ी सी स्क्रीन पर लिखा था, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड गोज टू मदन मोहन कोहली फॉर वीर जारा। और चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। वहीं तालियां बजाते बजाते ऑडियंस में बैठे उनके बेटे संजीव कोहली के होठों पर मुस्कान और आंखों में पानी भर गया। अभी जो आपने कहानी सुनी ये सिद्धार्थ अरोड़ा सहर ने लिखी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अब मैं प्रगति आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।